back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. And आज हम लोग बहुत important topic पूरे 11th 12th के लिए करने जा रहे हैं. That is mitosis, which comes under cell cycle and cell division. So बिना time waste करे let's start. क्या बच्चा? माइटोसिस. क्या करना है हमें? माइटोसिस स्टार्ट करना है. तो चलो करते हैं. किस बात की देरी है? माइटोसिस जो है बच्चा वो दो फेजेस में होता है. माइटोसिस क्या है हम लोग देख चुके हैं एक बार कि ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब इक्वल रहता है. इसमें एक 2n सेल होता है, इससे दो 2n सेल बनते हैं. ये क्या है? आपके डॉटर सेल है, राइट. इसमें एक 2n से दो 2n बनते हैं. इसके अगर हम फेजेस की बात करें तो ये दो फेज में डिवाइड है, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज जो होता है वो कैसे होता है? G1 S G2 एंड जो आपका एम फेज होता है वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो हमें याद क्या करना है? G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. बिना ऊपर नीचे करे एग्जैक्टली सेम. कैसे? G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. लाइन से G1 से स्टार्ट होगा, टीलो पे खत्म होगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा. हमें अब ये देखना है कि इस फेज में क्या क्या होता है सारे फेज में. सो वी विल स्टार्ट विद इंटरफेज. किससे स्टार्ट करेंगे बच्चा हम लोग? इंटरफेज से. माइटोसिस जो होता है ये होता है बच्चा 24 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली. माइटोसिस कितने घंटे का होता है? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का, जिसमें से ये 23 आवर्स अप्रोक्सीमेटली इंटरफेज ले जाता है. देखो क्यों भाई, किसी के घर में शादी है तो शादी होती है 2 दिन की, है ना, मगर बाराती आते हैं पहले से, आपके पूरा का पूरा डेकोरेशन पहले से होता है, अरेंजमेंट पहले से होता है. अरेंजमेंट करने में लोगों को 2-3 महीने लग जाते हैं, राइट. तो 2 दिन की शादी के लिए 3-4 महीने कोई इंसान स्पेंड कर रहा है. तो ऐसे ही एम फेज जो है वो मेन डिवीजन फेज है, मगर उसकी तैयारी, प्रिपरेशन जो है वो हमारी इंटरफेज है, और वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है. वो होती है आपके बच्चा 23 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट. तो इंटरफेस कितने घंटे के लिए होती है? ऑलमोस्ट 23 आवर्स के लिए. क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन फेज है. कैसा फेज है? प्रेप फेज है, ठीक है. इसमें पहला फेज होता है G1 फेज. पहला कौन सा होता है बच्चा? G1 फेज. G1 फेज को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ भी, ग्रोथ फेज भी. ये प्रॉपर ग्रोथ होती है. इसमें क्या होती है बच्चा? प्रॉपर ग्रोथ होती है. इसमें कुछ भी उल्टा सीधा चीज नहीं होता. अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है उसको देखने से पहले हम देखते हैं सेल कैसा दिखता है. ये मेरा सेल है, इसमें ये मेरा न्यूक्लियस है, ये ER है, ये ऑर्गेनल्स और हैं, ठीक है. आई होप समझ में आ रही होगी. गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर मेरा DNA मिलेगा अंदर, राइट. यहाँ पर मेरा DNA मिलेगा. अब अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन में
2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में आपके क्या मिलता है, हमारा क्रोमोसोम मिलता है। क्यों? क्योंकि पेयर है। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम के, राइट। मतलब अगर ये बना रही हूं मैं तो दिस इज माय क्रोमोसोम 1। अगर मैं ये बना रही हूं तो क्रोमोसोम ऐसे ही सो ऑन 23 तक ऐसे मेरे क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या कहती हूँ, डीएनए कंटेंट की अगर बात करूं मैं, डीएनए कंटेंट मेरा होगा 2C। डीएनए कंटेंट मेरा क्या होगा? 1 2C, ठीक है। सी ये मेरा किस में मिल रहा है? G1 फेज में। पहले हमें आज सबसे इम्पोर्टेंट, कल एक और वीडियो बनेगा, एक और लेक्चर बनेगा जिसमें हम इसी में क्या क्या होता है, पॉइंट्स क्या क्या है, लिखना क्या क्या है वो देखेंगे। बट आज हम लोग समझेंगे कि ये तीन चीज, डीएनए कंटेंट, टॉयडी और 23, जो मेन हमारा समझने का चीज है जिससे ही बच्चे घबराते हैं, वो तो रट लोगे जो मैं लिखवाऊंगी कि किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर मेन जो समझना है वो ये तीन चीज है। उस पर आज हम लोग माइटोसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। ये समझ में आया? ये मेरा जीवन में सेल दिख रहा है, डीएनए कंटेंट 2C है, 1C 2C, डिप्लॉयड 23 पेयर कुछ ऐसे दिखेंगे, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड हो, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद मेरा सेल गया एस फेज में। एस फेज को, जिसको मैं सिंथेसिस फेज भी बोलती हूँ। सिंथेसिस फेज जो होता है बच्चा, ये मेजरली किसके लिए होता है? डीएनए ड्यूप्लीकेशन के लिए। किसके लिए होता है? डीएनए ड्यूप्लीकेशन के लिए, या मैं बोलूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। प्रोसेस का नाम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए यहाँ डिवाइड होता है। तो सोचो बच्चा, ये मेरा सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, कोई सारी ऑर्गेनल्स हैं, और यहाँ मेरा डीएनए ड्यूप्लीकेट हो गया, मतलब दो हो गया। तो यहाँ क्या होगा बच्चा, मेरा जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? 2C से 4C। बाकी मेरा, अगर ये जो डीएनए है फर्दर आपका जब क्रोमोसोम पे कुछ भी जाएगा तो प्लॉइडी मेरी 2n ही रहेगी, मतलब डिप्लॉइड ही रहेंगे। और पेयर मेरे क्या हो जाएंगे? सेम 23 पेयर ही रहेंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। क्यों? कि मैं दिखा भी देती हूँ, जब ये क्रोमोसोम बनेगा तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2 का पेयर एंड सो ऑन। बस डीएनए कंटेंट ही डबल हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इस चीज का स्क्रीनशॉट लो बच्चा। अब क्या होगा? अब आएगा आपका G2 फेज। G2 फेज जो है ये भी आपका ग्रोथ फेज है। कल हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होगा इसमें, मगर इसमें आपकी सारी ऑर्गेनल्स पहले डिवाइड होंगी, मतलब ड्यूप्लीकेट होगी और फिर डिसअपियर होगी, ठीक है। ऑर्गेनल्स क्यों ड्यूप्लीकेट हो रही है? क्योंकि दो सेल बनाने हैं ना बच्चा, इसलिए। यहाँ पर मगर आपकी ऑर्गेनल्स, ये मेरा डीएनए कंटेंट की बात करें, डीएनए कंटेंट तो 4C ही है। अगर 2n ही है, डिप्लॉयड ही है। क्रोमोसोम की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर आपका सारी चीज डबल हो गई।
और फिर थोड़ी देर बाद डिसअपियर भी हो जाएगी ऑर्गेनल, और ये किस में चले जाएगा, आपके एम फेज के पहला प्रोफेज में। ठीक है बच्चा। प्रोफेज में क्या होगा, ये जो सारी ऑर्गेनल्स हैं, ये जो सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो डिसअपियर हो ही गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, और ये क्रोमोसोम जो है ये ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर। डीएनए क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर्स आर सेम, बस ये है उनकी फोल्डिंग हो रही है। डीएनए लीनियर है, थोड़ा फोल्ड के क्रोमैटिन फाइबर्स, और ज्यादा फोल्ड होके क्रोमोसोम। ये किस में जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स में। साथ ही में अब जैसे मेरे को एक ही सेल से दो खींचने हैं, मेरे को इसी रूम से डिवाइड करना है, तो खींच के डिवाइड करूंगी, तो एक इधर खींचने के लिए और इधर खींचने के लिए दोनों साइड के लिए एक रस्सी चाहिए ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये रस्सी है, तो इधर से भी खींचूंगी, इधर से भी खींचूंगी, राइट। अब दोनों साइड से खींचूंगी तो मेरे को कोई पकड़ने के लिए चाहिए ना, दोनों साइड। एक इस उंगली से पकड़ेगी, इससे दोनों जब भी तो खींच पाएगा। यहाँ पर खींचने के लिए आपके क्या आने लग जाएंगे, एस्ट्रल रे बनने लग जाएंगे, एस्ट्रल रे बन जाएगा, और स्पिंडल फाइबर का ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि किसके लिए, खींचने के लिए काम करेगा। डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस देखो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है, उसने दिखना चेंज कर दिया है, बट है वो ही। बहरूपिया मान लो, मतलब है वो ही, सारी चीज सेम है, बस दिखता, मेकअप वेकअप लगा दे तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट आपका क्या है बच्चा, 4C सेम, 2 and diploid सेम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम। ठीक है बच्चा। अब यहां से किस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे मेटाफेज पे। मेटाफेज पे क्या होगा बच्चा, मेटा मतलब बीच में, मेटासेंट्रिक हमने क्रोमोसोम्स देखे ना लास्ट चैप्टर में, बीच में बिल्कुल। सो सेंट्रोमियर बीच में, ऐसे ही मेटा मतलब मिडिल। उसमें क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये फर्दर कंडेंस्ड होगी किसमें, ये फर्दर कंडेंस्ड होगी क्रोमोसोम में, और वो क्रोमोसोम एक बीच में इमेजिनरी लाइन, इक्वल लाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बीच में क्या बनी, मेटा प्लेट बनी, कि क्या है मेरी, इक्वेटोरियल, मतलब सेल को दो इक्वल भाग में या इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इक्वेटोरियल प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर मेरे क्या आ जाएंगे, क्रोमोसोम के पूरे पेयर्स आ जाएंगे, ये क्रोमोसोम 1 का पेयर, ऐसे ही 2 का आएगा, एंड सो ऑन 23 तक का पेयर आ जाएगा। ये क्रोमोसोम 2, ये क्रोमोसोम 23, ये कौन सा बच्चा, क्रोमोसोम 23, ऐसे पेयर्स आपके लाइन से लग जाएंगे, ठीक है। अब यहां से अटैच होगी मेरी एस्ट्रल रे से काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर पे क्या होगी, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होगी, ठीक है। मगर अगर मैं बात करूं डीएनए कंटेंट वगैरह कुछ चेंज हुआ बच्चा, नहीं, डीएनए कंटेंट इज 4C ओनली, 2 and डिप्लॉयड ही कंडीशन है, एक ये पेयर में ही है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चा, इसके बाद आएगा एनाफेज, जहां पर खींचना स्टार्ट होगा, जहां क्या होगा, खींचेगा। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो मेरा सेल है यहां से बीच में से खींचना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कितने बनाए थे,
एक दो तीन चार पाँच छः, छः बनाए थे, छः ही बना लेते हैं इधर भी देखने के लिए। ये मेरा हाफ, 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 इधर भी हाफ, हाफ खिंचा, मतलब क्रोमैटिड्स खिंचे, ये खिंच गए क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्रोमैटिड्स खिंच गए। मगर अब तुम देखो, ये मेरा डीएनए कंटेंट जो स्टार्टिंग में जैसा दिख रहा था 2C वाला, वैसा ही दिखने लगा है, राइट भैया? तो डीएनए कंटेंट क्या हो गया बच्चा? डीएनए कंटेंट वापस से क्या हो गया? 2C, मतलब ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिवाइड तो हो रहा है, राइट? यहाँ पर क्या हुआ? पेयर्स भी दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम 1 का है, ये 2 का है, ये बीच में बहुत सारे 23 का है, तो ये पेयर्स भी दिख रहे हैं। तो प्लॉइडी भी आ गई। प्लॉइडी भी क्या है? डिप्लॉइड ही है, मतलब 2n ही है, राइट बच्चा? और 2n के बाद ये भी, और पेयर्स भी है, और 23 है, तो क्रोमोसोम 23 पेयर्स भी है। तो ये हो गया हमारा फाइनली डिवाइड। और ये जब डिवाइड होगा बच्चा, ये अब, ये टीलोफेज में दो फेजेस आएंगे। पहला आएगा काइरोकाइनेसिस, काइरो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का टूटना, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का टूटना। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड, और इसका मतलब है सेल डिवाइड, ठीक है? तो इसमें क्या होगा आपका? वापस पहले हम काइरोकाइनेसिस देखेंगे, यहाँ पर वापस से सब अंदर वही क्रोमैटिन फाइबर्स जैसा ही बन जाएगा, सारी चीज वापस आ जाएगी। जैसे स्टार्ट किया था, सारी चीज वैसी ही हो जाएगी। और ये आपका 2n C एंड 23 पेयर्स, सेम ये 2n C 23 पेयर्स। देन फाइनली आपका क्या होगा बच्चा? फाइनली आपका होगा साइटोकाइनेसिस। अब ये जो साइटोकाइनेसिस होता है बच्चा, ये दो टाइप से होता है। प्लांट्स में अलग, एनिमल में अलग, क्योंकि उनकी आउटर लेयर दोनों की डिफरेंट होती है। प्लांट में क्या होता है कि ये जो है, यहाँ पर बीच में आपका फ्रेगमोप्लास्ट का डिपोजिशन होने लगता है, और सेल आपके दो में डिवाइड हो जाता है ऐसे। फ्रेगमोप्लास्ट का डिपोजिशन से दो में ऐसे डिवाइड हो जाता है, और इस चीज को हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? सेल प्लेट फॉर्मेशन। किसका डिपोजिशन होता है? फ्रेगमो, सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जब तक। हाँ सॉरी, आई वॉज गेटिंग अ कॉल, सॉरी। किसका होता है? फ्रेगमोप्लास्ट का, ठीक है बच्चा? एनिमल में क्या होता है? जैसे हमारा फ्यूजन बडिंग देखा है, तो ऐसे ही फरो बनता है, एक ऐसा गड्ढा बनता जाता है, ठीक है? ऐसे यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे डिपॉजिट हो रहा है यहाँ अंदर की साइड। जब ये गड्ढा पूरा ऐसे बन जाता है, तो सेल आपका दो में डिवाइड हो जाता है। ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी, ठीक है? इस चीज को हम बोलते हैं फरो
फॉर्मेशन, गड्ढे का फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन। सो हम कह सकते हैं प्लांट में क्या होता है बच्चा, प्लांट में आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन, और एनिमल में फरो फॉर्मेशन। और ऐसे ही हमारा सेल डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस कर लेता है, 2n से 2n ही नए 2 सेल बना लेता है, 1 से 2 बना लिया। ठीक है। सो पहला क्या है, G1 S G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस इज माय इंटरफेस जिसमें 46 क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, राइट। प्रोफेज में गए, थोड़ा क्रोमोसोम जैसा दिखने लगा, सेंट्रोसोम ये रहा, अर्ली माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। मेटाफेज में बीच पे आ गया, एनाफेज में ये टूटना स्टार्ट हो गया, टीलोफेज में वापस से वैसे ही बन के 2 में टूट गया। सो दिस इज आवर माइटोसिस। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बिल्कुल आया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कल के लेक्चर में हम इसका डिटेल थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। अभी हमने क्या देखा बच्चा, अभी हमने समझा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आए वापस देखो, नहीं फिर भी आए तो मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछो। कमेंट यहाँ पर करो, या आप यहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, वहां पर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. If you like this video, or I can say lecture, do say share it and subscribe. Thank you. Bye bye.